कि आपकी नहीं है? मेरी नहीं। मंशूर में पहला जुमला नहीं है? ये जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरा नहीं है। अच्छा, ना मैंने ये लिखा है, ना मेरा ये लिखा हुआ ये मंशूर है, ना मैं इसके मतलब कुछ जानता हूँ। नहीं, मैंने कलमा भर दिया है। मैं आपके इस पे मैं आपके कलमा पढ़ने पे यकीन करता हूं। करते हैं। आपने इससे पहले किसी वीडियो पे कलमा नहीं पढ़ा। ये अल्फाज मेरे नहीं हैं। जो पहले मैंने आपको वीडियोस दिखाई उस पे भी कलमा पढ़ के कह सकते हैं? मेरी बात सुने। नहीं, मेरी बात अब सुने जी। मैंने आप पे यकीन कर लिया। जो पहले आपको वीडियोस दिखाई और प्लॉट्स दिखाई कलमा पढ़ के कहेंगे वो भी आपकी नहीं। वो सारी टेम्पर हैं। नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वो टेम्पर हैं। मेरे साथ साजिशें होती हैं, मेरे खिलाफ बातें होती हैं, मन घड़त कहानियां टिकटॉक पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डाली जाती हैं। आगे चलो। लोहा पहाड़ के नाम से कोई मौजूद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कहना। देखें मार्केट में ना, इधर टिकटॉक पे देखें, आप कहीं ना कि नहीं आपकी नहीं है। नहीं, पढ़ के कलमा पढ़ के। मैं आपका पाबंद हूं? ये बात ये पब्लिक देख रही है, फैसला आपने करना है। मैं आपका पाबंद हूं? पब्लिक पे छोड़ दिया मैंने, अब ना करें पब्लिक पे। ओके, फैसला पब्लिक। आगे चलें। मंशूर में आगे तो सुना ही नहीं आपने जी। बेरोजगारी के खात्मे। मैं एक बात कह चुका हूं, ये मंशूर ही मेरा नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूं कि आगे आप गलत बता रहे हैं ना। आप किसी की कहानी मुझ पे थोपे जा रहे हैं। मैंने तो यकीन कर लिया। आप जब मैंने कह दिया ये मेरा है ही नहीं, सुने ना, आप क्यों पढ़ेंगे? अच्छी बात है, जो अच्छी चीज है वो अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। बेरोजगारी का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए ना मुल्क से, नहीं होना चाहिए। आगे चलें। N175 में नेशनल 3 के कयाम की जदोजहद, ये क्या है नेशनल 3 क्या है? आई डोंट नो, हॉस्पिटल मैंने लिखा नहीं तो मुझे नहीं, आपको अपने इलाके का तो पता है कि नहीं? मुझे नहीं पता, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। मुझे मेरे इलाके का पता है। करप्शन से पाक पाकिस्तान। हाँ, लिखने वाले ने ठीक लिख दिया है ना, अच्छी बात। यूनिवर्सिटी ऑफ मुजफ्फरगढ़ का कयाम ठीक है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। किसानों के लिए कौमी असेंबली में मखसूस नशिस्तों की जदोजहद होनी चाहिए, बिल्कुल। बस पहला जुमला मर्दाना कमजोरी का खात्मा नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं है। मैं 10 मरतबा आपको कह चुका हूं कि आप ये जो सबूत लेकर आए हैं ये कंप्यूटर जनरेटेड हैं। मेरा नाम इस्तेमाल करके मुझे न्यूड साबित करने के लिए मेरे जो सियासी मुखालिफ हैं वो इस तरह का एजेंडा इस्तेमाल करते हैं। और ये इतने सारे लोग हैं कि अगर इनके खिलाफ मैं एप्लीकेशनें देना चाहूं तो मैं फिर सारा दिन उधर FIA में खड़ा रहूं। मर्दाना कमजोरी का इलाज करते हैं आप? नहीं, कभी नहीं। कस्टमर हैं आपके पास? बहुत सारे हैं, मिलवा दें। मैं एक हकीम हूं। नहीं, जब आप इलाज नहीं करते तो मैं आपसे क्यों मिलूं? मैं मर्दाना कमजोरी का इलाज कर सकता हूं। हाँ। इसमें कोई कबाहत नहीं, लेकिन करते नहीं है। करता हूं, क्यों नहीं करता? क्या है वो एक मीम है कि मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मेरी सुने बात, मैं एक हकीम हूं, मानते हैं? मुझे तो आज आपकी हिकमत पे भी शक हो रहा है। शक हो रहा है जी? मुझे आप पे शक हो रहा है। आप करें, 100 बार करें, ठीक है, मुझे आप पे शक हो रहा है। और जितनी बार आप ये कहेंगे मुझे आप पे यकीन होने लगेगा। ओके, इट्स ओके। आप शक कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। नहीं, मुझे अब यकीन हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि आप मुझे बताया गया अब वो नहीं है। मुझे अब आपकी हिकमत पे शक नहीं हो रहा, हाँ, यकीन हो रहा है। क्या यकीन हुआ है? सारे पेपर गलत हैं? आपकी हिकमत। मैं हकीम नहीं हूं, हाँ या ना? नहीं, आप मुझे बताने के पाबंद हैं। ये पेपर देखने के बाद आप मुझे बताएंगे कि मैं एक हकीम हूं कि नहीं हूं। आपने मुझसे कहा, आप डिजिटल मीडिया में बैठे हैं। सुने आपने कुछ वक्त कहा मर्दाना, यकीन हो गया मुझे। कामरान साहब, शक ना करें। मुझे यकीन हो गया, रेहान नाम है मेरा। मुझे इस बात का आपने कहा मैं मर्दाना कमजोरी का इलाज नहीं करता, और फिर आपने कहा मैं करता हूं। मैं किस बात को दो रंगी छोड़ के यकरंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। मेरी बात कितना हंसी फरे पे नजर खा रहे हैं लोग। इधर नो कमेंट्स, दो कश्तियों में पांव और जा रहे हैं। नो कमेंट्स कहकर आपको लाजवाब कर सकता था। मेरा ये प्रोग्राम बच्चे देख रहे हैं, मेरा ये प्रोग्राम बीबियां देख रही हैं, माएँ देख रही हैं और बहनें देख रही हैं। आपको लिहाज आना चाहिए कि आप इस इतने अच्छे प्रोग्राम के अंदर आप ये लफ्ज लेकर आए हैं मर्दाना कमजोरी वाला। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा, क्यों? इतना बुरा क्या हुआ? ओह माय गॉड, इतना बुरा है? बुरी बात है। अच्छा, बुरी बात है। आपको इस डिजिटल मीडिया पे ये वाले अल्फाज नहीं कहने चाहिए। मर्दाना कमजोरी के शर्म आनी चाहिए। अच्छा, आपको आती है? आती है। आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं आपका प्रोग्राम छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप गलाजत फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। आपको मर्दाना कमजोरी का नाम लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपको कमजोरी महसूस होने लगी है? मुझे बताएं ना। ये लफ्ज अगर एक हकीम इस्तेमाल करे तो वो गलत है। आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक है। मैं एक हकीम हूं। अब मैं खुल के बात करूंगा। पहले आप बंद होके ओके हो गया। मैं इंपोर्टेंसी का इलाज कर सकता हूं। नहीं, आपने कहा मुझे इजाजत है। आपने कहा मैं नहीं करता। मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने जो लाइसेंस दिया इसके ऊपर प्रैक्टिस का लफ्ज लिख के दिया है। बीमारियां हकीम साहब, जी जनाब, आप हुकूमत पाकिस्तान के तमाम तरह कवानीन की पासदारी करते हैं? करता हूं। कौन कहता है आप करते हैं? मैं कहता हूं। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी पे आए आप? कौन सी गाड़ी? आपकी गाड़ी जिस पे आप आए? मेरी नहीं है ये। एआई जनरेटेड है ये? नो। मैं आपको नीचे जाके दिखाऊं ये गाड़ी? ये कोई ड्राइवर लेकर आया है मुझे यहाँ पर। इट्स ओके, मुझे मिल गया, रास्ते में ले आया तो क्या है? ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है ब्लैक कलर की। जी। ये रास्ते में ड्राइवर लेकर आया है, मेरी नहीं है। इसका कागजात चेक कर लें, इसका CNC नंबर चेक कर लें, उसको चेसिस चेक कर लें। उसको तो छोड़ के चले जाना चाहिए था आपको। किसको? जो ड्राइवर आया आपको लेके। तो पैसों के लालच में बाहर खड़ा होगा, गरीब आदमी है ना। आए सुनिए जी, अब उस ड्राइवर को हम अपने पास बिठा लेते हैं, ठीक है। कुछ पैसे हम भी उसको देंगे, ठीक है। उसको यहाँ से जाने नहीं देंगे, ठीक? वो उसका और आपका मसला है। आप एक बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी के अंदर आए, ये आपका और कानून का मसला नहीं। आपने ऐसे ड्राइवर का इंतखाब क्यों किया जो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी लेके जाता है? मुझे पता नहीं है, इस गाड़ी के मुतालिक मैं नहीं जानता। आंखों पे पट्टी बांधी हुई आपने? किस पे? आंखों पे। मैंने रेंट पे गाड़ी मंगवाई है और मैं रात चढ़ के चला आया हूँ। इट्स ओके, बात खत्म। इसका मैंने रेंट देना है, किराए की गाड़ी है। ये कवानीन की पासदारी करते हैं? मुझे पता ही नहीं है कि इसकी नंबर प्लेट है या नहीं है। वो ड्राइवर पाबंद है, उसका जवाब दे। मैं नहीं हूँ।
शिकायत है मुझे यारब खुदाबंदान मकतब से, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। हकीम शहजाद साहब सुनिए मेरी बात, आप मुझे सिर्फ दो सवालों का जवाब देंगे। आप हकीम शहजाद साहब के साथ आए हुए जी सुनिए। हाँ ठीक है, शुजाबाज से इस बंदे को मैं लेकर आया हूँ। अभी आपने कहा रास्ते में मुझे बाहर से कोई बंदा मिल गया, आप कह रहे हैं शुजाबाज से, खुदा का खौफ करिए हकीम शहजाद साहब। ये बंदा गाड़ी लेकर आया, हकीम शहजाद साहब आपने कहा कि रेंट पे गाड़ी आपने ली है और उसको शुजाबाज आपने कहा बाहर गया तो मुझे गाड़ी मिल गई और मैं बैठ गया। वहां से चला तकरीबन 10 बजे, अंधेरा था, मैंने इसकी नंबर प्लेट चेक नहीं की। ये बंदूक की नोक पे आपको बिठा लिया इन्होंने, ये गाड़ी लेकर इन्होंने गाड़ी पे बंदूक की नोक पे बिठाया, जाने उसके डॉक्यूमेंट्स जाने, मैं रेंट दूंगा, उतर जाऊंगा। कितना रेंट देना आपने? एक मिनट 18,000 एक दिन का। उसको पता ही नहीं है बेचारे को, इसको पता नहीं, हंस रहा है बेचारा, तो राइट लेफ्ट देख रहा है वो। जब वापस जाएगा इसका जो बॉस है वो लेगा मुझसे पैसे, उसका बॉस लेगा ना पैसे मुझसे। हकीम शहजाद साहब, उसने बंदा भेजा, जाओ चलाया। हकीम शहजाद साहब जनाब, शर्म नहीं आती? शर्म आपको आनी चाहिए। आप एक क्वालिफाइड हकीम को कह रहे हैं कि तुम हकीम नहीं हो, मुझे तुम पे शक है। मैं छोड़ दे सब हिकमत, आपकी हिकमत। बूढ़े बच्चे बीबियां देख रही हैं, आप लफ्ज मर्दाना कमजोरी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई? मर्दाना कमजोरी है आपने इस्तेमाल किया है ना। हाँ। ये एक टोटा आप निकाल के ले आए हैं। हाँ। मुझे न्यूड और गलीज साबित करने के लिए। लफ्ज मर्दाना कमजोरी अच्छा लफ्ज नहीं है। अच्छा? ये एक सूटेड बूटेड अच्छे पढ़े लिखे आदमी के मुंह से इस तरह डिजिटल मीडिया पे बैठकर इस तरह इसको खोल के बयान करना, ये आपको जेब नहीं देता। आपके नाम आपको सूट करता है? कौन सा? ये मैं तो नहीं कहता, ना मैं करता हूं, लेकिन आपने छेड़ा तो मुझे इसको ओपन करना पड़ा। ये इलाज आप नहीं करते? मैं करता हूं या नहीं करता। एक डॉक्टर क्या इलाज करता है वो आपको बताने का पाबंद नहीं है। तो प्राइवेसी की बहुत सारी बातें होती हैं। ये कौन सी प्राइवेसी है डॉक्टर साहब? मैं आपसे क्या पूछूं यहाँ पे? मैं आपका काम ही पूछूंगा ना। आपने इंटरव्यू का चुनाव आप ठीक आप क्या कहूं? चलिए पब्लिक मुझे बताए, सुने, पब्लिक मुझे बताया कि इस एंकर पर्सन को लफ्ज मर्दाना कमजोरी इस शो में इस्तेमाल करना चाहिए था, अपने जबान पे लाना चाहिए था। ये लफ्ज अच्छा है या नहीं है, यस या नो में आप लोग जवाब देंगे। ठीक, वो आप जवाब देंगे जी। अब आप मेरी रहनुमाई फरमाइए जी। हकीम साहब, इसका मुतबादिल लफ्ज क्या है? इसका ये जो आपको अच्छा नहीं लगा मर्दाना कमजोरी। मुझे क्यों, पब्लिक को अच्छा नहीं लगा? बच्चे सुन रहे हैं, फैसला आप कैसे आपके घर में बच्चे हैं, आप ये फैसला कैसे देखते हैं? ये फैसला आप कैसे करेंगे? मेरी पब्लिक को अच्छा नहीं लगा? पब्लिक की बात मत करें, मेरी बात अपनी बात करें। आपकी फैमिली है। ओ भाई आप अपनी बात करें, फैमिली क्या मतलब? ये क्या बात? मैं आपकी फैमिली की बात क्यों ना करूं? मैं आप ये मर्दाना कमजोरी आपकी फैमिली की बात है? आपके घर में बाल बच्चे बहनें बेटियां हैं। मैंने आपकी बहनों बेटियों की बात की है। आपको जेब देता है कि आप ये वाला मर्दाना कमजोरी वाला लफ्ज इस्तेमाल करके इस तरह का मुझसे सवाल करें? मैं आपको जेब देता है? मैं किस पे राय में पूछूं आपसे? पूछिए, इसका मुतबादिल लफ्ज बताएं मुझे। चलिए आप ये लफ्ज कम से कम छोड़ दें। क्या पूछूं आपसे? इससे बच्चे क्या सबक लेंगे? आपको फिक्र है बच्चों की? आपके घर में बैठी हुई खवातीन आपसे बच्चे क्या सबक लेंगे? क्या सबक लेंगे कि बड़ा आप सफेद झूठ बोल रहे हैं, न्यूड आदमी हैं कि आप सिर्फ एक सवाल को लेकर बैठ गए। एक टोटा जो किसी स्कैमर ने पब्लिक किया, उसने टिकटॉक पे डाला। लेट्स बी वेरी फेयर। मुझे टारगेट करने के लिए आपको कोई और लफ्ज नहीं मिला, तो आप ये वाला लफ्ज उठा के ले आए। आज आप मुझे मर्दाना कमजोरी का मुतबादिल बताएं और ये बताइए कि मर्दाना कमजोरी में न्यूड क्या है, ये बताइए मुझे। सारा ही न्यूड है। कैसे गलत है? कैसे? ये आपको आपके बच्चे बता देंगे कि न्यूड है या नहीं है। नहीं, आप इस मीडिया पे, मैं तो बड़े से पूछ रहा हूं, इतने बड़े चैनल पे, मुझे तो समझ नहीं आ रही आपने वो एजुकेशन किधर आपने ली? आपको किसी ने नहीं समझाया कि इस तरह के अल्फाज, इस तरह के सोशल मीडिया मुझे उसका मुतबादिल पे आपने इस्तेमाल नहीं करने। आप पीएचडी हैं, मैं तो ये लफ्ज ज़बान पे ही नहीं लाना चाहता। ये गाली है, गाली नुमा लफ्ज है, गाली नुमा मुनासिब नहीं है। मुनासिब फैमिलीज देख रही हैं, मुनासिब लफ्ज बताएं। इसके अल्टरनेट बहुत सारे लफ्ज हैं, बताएं। मेरी बात कोई एक बताएं। मेरी बात सुने, कोई एक बताएं। हमारा मुआशरा, कोई एक लफ्ज बताएं। हमारा इसके अल्टरनेटिव बहुत से अल्फाज हैं, कोई एक बताएं। कमजोरी। कौन सी कमजोरी? कमजोरी। कौन सी कमजोरी? कौन सी वीकनेस? कौन सी वीकनेस? कौन सी लफ्ज वीकनेस समझ? कौन सी वीकनेस? कौन सी बताने वाला कान में बताएगा, यूं खुला डुला नहीं बताएगा। क्या बात कर रहे हैं? कोई मरीज आएगा, आपने कहा पहले आके कहेगा, आपने कहा इसके मुतबादिल सैकड़ों अल्फाज हैं, कोई एक बताएं। इसके मुतबादिल और हजारों अल्फाज बताएं, कोई एक। आप इसी को डिस्कस क्यों करना चाहते हैं? एक बताएं। मैं नहीं करता इस मौजू पे बात, कोई एक। नो कमेंट, मुनासिब नहीं समझ रहा। हजारों अल्फाज हैं, कोई एक मुतबादिल मैं नहीं करना चाह रहा इस लफ्ज पे बात। दिस इज योर, ये लफ्ज एक अच्छा नहीं है। आपने मुझे ह्यूमिलिएट किया ये कह के कि मैंने गंदगी फैलाई है। हाँ फैलाई। अब आप एक टोटा ले आए, सुने ना, डिस्कस करने आप सुने ना, हुजूर तकरीर ना करें, मेरी बात सुने, रहनुमाई फरमाएं ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत। मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता। क्यों? मेरी मर्जी। बुरा लग रहा है? बुरा लफ्ज है, अच्छा नहीं है। अपने काम से इतनी नफरत हो रही है आपको? नफरत नहीं हो रही, मेरा काम है, मैं कर रहा हूं। लेकिन आप इधर बहनों बेटियों के दरमियान बैठकर ये लफ्ज जब इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ कौन सी बहनें और बेटियां बैठी हुई हैं? वो देख रहे हैं, कैमरे में देखें। नहीं, उन बहनों और बेटियों को इसका मुतबादिल लफ्ज बताएं। गलत है, आप एक गलत टॉपिक लेकर आए हैं। आपकी एजुकेशन यहाँ बढ़ चुकी है। अच्छा, आपने जो तहजीब सीखी है ये जो वो गलत है। आपकी एजुकेशन की जो डिग्रियां हैं वो फ्लॉप हो चुकी हैं। एक्सक्यूज मी जी, ये आपने क्या इस्तेलाह इस्तेमाल की? अभी आपने क्या कहा? मेरी एजुकेशन क्या हुई है? आपने जो ये आज तक सीखा है। नहीं, आपने क्या इस्तेलाह इस्तेमाल की? मेरी एजुकेशन, आपने जो अल्फाज का चुनाव करना सीखा है आज तक, उनमें आपको सिर्फ एक लफ्ज मिला है। आपने भी क्या इस्तेलाह इस्तेमाल? एक्सक्यूज मी हकीम शहजाद साहब। जनाब जी, मेरी एजुकेशन क्या हो चुकी है? फ्लॉप हो चुकी है। नहीं, आपने क्या कहा पहले? बढ़ चुकी है। व्हाट डज इट मीन? खत्म हो चुकी है। ये क्या आपने? मैं समझा था कि आपको एजुकेटेड, ये क्या लुच्चरपन है सर? मैं समझ रहा था कि आप कोई सियासत पे बात करेंगे, मुल्क की सूरत हाल पे बात करेंगे, मईशत पे बात करेंगे,
आप मुल्क के अंदर ये जो जंगें छिड़ी हुई हैं उन पे बात करेंगे, आप पार्टीज पे बात करेंगे, आप वजीर आज़म पाकिस्तान पे बात करेंगे, आप बॉर्डर पे बात करेंगे। लेकिन अफसोस हुआ मुझे, आपने जो ये टोटा निकाला, आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ जिल्लत का निशाना बनाने के लिए चाहता था इस्तेमाल किया कि मैं आपसे सियासत पे बात करूं, मैं चाहता था आज आपसे कारोबार पे बात करूं, मैं चाहता था कि आज आपसे बैनुल अक़वामी दुनिया में बात करूं, लेकिन आपने मुझसे कहा, हकीम साहब लो, आपने मुझसे कहा कि मुझसे हिकमत पे बात करनी है। आपने मुझसे नहीं कहा दर्द है, आपने मुझसे नहीं कहा जोड़ों का दर्द है, आपने मुझसे ये नहीं कहा सब लीवर है। जोड़ों के दर्द पे अपनी एक प्रोडक्ट दिखाएं, जोड़ों के दर्द पे हजारों प्रोडक्ट क्या होती है, दिखाएं अपनी प्रोडक्ट। मैं 2 गोलियां देता हूं बंदा ठीक हो जाता है। वो कहां है गोली दिखाएं? तो आज मेरे दवाखाने पर दिखा, अभी जोड़ों के दर्द पे गोली लेकर नहीं आया ना मुन्ना, जोड़ों उधर है ना, मैं दिखा देता हूं जी। जोड़ों की दर्द पे जो गोली आप देते हैं जी गंठिया के लिए, उसके इंग्रेडिएंट्स बताएं। असगंध नगोरी है, मीठा तेलिया मुदब्बर है, ठीक, कुचला मुदब्बर है उसके अंदर, ठीक, रेग माई है उसके अंदर, ठीक, ये 4 चीजें हैं और ये सब टेस्टेड है, कामयाब नुस्खा है। जहां डॉक्टर थक जाए वहां मेरी दवाई इस्तेमाल। उस नुस्खे की सर्टिफिकेशंस बताएं। सर्टिफिकेशन मैं नहीं बता सकता, रजिस्ट्रेशन दिखाएं। ये क्या है, व्हाट इज दिस बताएं। आपने हाथ में पकड़ा हुआ, आपको पता होगा। ये कोका कोला है, ठीक। आपका जो पिए है बाहर से इसका वर्क उतार गया है, क्यों बताएं? ताकि इसकी ब्रांडिंग ना हो। ब्रांडिंग ना हो। एक बात, आप मेरे सामने बैठे हुए, इसके अंदर आपकी ब्रांडिंग तो हो रही है हकीम शहजाद साहब, इसके अंदर क्या डला हुआ है? कोका कोला कंपनी आपको बताने की पाबंद है? जी बिल्कुल है, वो बताती है, बिल्कुल बताती है। वो पूरे होते हैं इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर, बिल्कुल होने चाहिए, कंफर्म है। नहीं होंगे तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी जी, होगी। इसकी कापियां तैयार होती हैं, होती होंगी, होती होंगी। 2 नंबर कोका कोला होती होंगी सर, होती है ना, होती होंगी। हमारे यहाँ मुल्तान में भी होती है, सही। लेकिन मैं आपसे आपकी कॉपी के इंग्रेडिएंट्स और सर्टिफिकेशंस नहीं पूछ रहा। मेरी बात सुने, देखिए ना, ये सब इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, आपको इस पे एतराज था कि उतार के लाएं, इसमें सब ऊपर लिखे हुए हैं जी, लिखे हुए हैं, सारे कंप्लीट हैं, होंगे जी। जितनी कामयाब कंपनी है, सऊदी अरब के अंदर एक कंपनी है अलबैक, खाना शाना देते हैं। अब आपने नाम क्यों लिया उसका? सुन लेना, अब आपने उसका क्यों नाम लिया? आप उस ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हैं, ओके। इसको उतारने पे आपको तकलीफ थी? तकलीफ नहीं, यहाँ पे अलबैक का नाम, कंपनी आपको बताने की पाबंद नहीं है, मैं बताऊंगा। कंपनी पाबंद है कि वो इंग्रेडिएंट्स, मैं कौन सल्फर तिब को बताऊंगा मैंने क्या डाला, आपको नहीं बता सकता क्योंकि आप हकीम नहीं हैं। ड्रैप को भी नहीं बताएंगे? आपके पास सर्टिफिकेट है? ड्रैप को भी नहीं बताएंगे? मैं ड्रैप को बताने का भी पाबंद नहीं हूं। आज ड्रैप अगर ड्रैप चेक करेगा तो वो डॉक्टर को चेक करेगा, आज सुबह एलोपैथी को चेक करेगा। आज सुबह आप एक कोर्ट में पेश हुए? जी हुआ। वो कौन सी कोर्ट थी? ड्रग कोर्ट लाहौर। क्यों पेश हुए? एडवर्टाइजमेंट केस, यही झूठा केस। नहीं, वहां पे तो आप पेश होने की भी पाबंद नहीं है। नहीं, मैं पाबंद हूं, मैं मुल्क की अदालतों का एहतराम करता हूं। नहीं, लेकिन इदारों का एहतराम करता हूं। आप कह दे कि आप पाबंदी नहीं? नहीं, मैं पाबंद हूं, क्यों नहीं हूं? नहीं, यहाँ पे तो आप बताने की पाबंद नहीं। यहाँ पर एक हकीम नहीं बैठा जो मेरी दवाइयों को समझ सके, उसके मिजाज को समझ, वहाँ अदालत में जज साहब बैठे हुए या हकीम बैठे हुए, उसकी तासीर को समझ सके। अदालत में जज साहब बैठे हुए या हकीम बैठे? जज साहब बैठे हैं, लेकिन वो उनको भी आप ये कह रहे थे कि वहाँ पे कोई हकीम नहीं बैठा। कौंसिल के सदर से पूछेंगे, किससे पूछेंगे? रिपोर्ट कहाँ से आएगी? तिबिया कौंसिल से रिपोर्ट आनी चाहिए। मुकदमा तिबिया काउंसिल ने किया है या ड्रग इंस्पेक्टर? ड्रग इंस्पेक्टर ने किया है, जो कि गलत किया है। हमारे मुल्क में कानून के धड़े बने हुए हैं। होम्योपैथिक है सिंस 1 मिनट, देखिए मुल्क में होम्योपैथिक चलती है, यूनानी तिब देसी दवाइयां चलती हैं, एलोपैथी है, 3 शोबे चल रहे हैं ना। जो डॉक्टर की दवाइयां हैं उनको डॉक्टर चेक करें, हमें भी एतराज नहीं। हिकमत की दवाइयां एक हकीम ही चेक करे। ये हिकमत की इब्तिदा यूनान से हुई, जिधर से हुई। जो सुने आप सुन लेना, यूनान से हुई ना। जो डॉक्टर हमें चेक कर रहा है, सुने मेरी बात सुने। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हिकमत ही गलत है तो क्या? व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? आपके पास कोई लफ्ज नहीं है कि आप उसको गलत साबित करें। मुल्क में पढ़ाई जा रही है, मेडिकल कॉलेज हैं। आप मेडिकल साइंस को मानते हैं? मेडिकल साइंस को मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। आप मेडिकल साइंस को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं। और इवन देन तिब से वाबस्ता है? तिब से वाबस्ता हूं। क्या मेडिकल साइंस और तिब जी ऑन कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर नहीं है? बराबर है। कैसे? इक्वल है। कैसे? वो फिजिशियन है एलोपैथिक मेडिसिन का, हम फिजिशियन हैं। मेडिकल टेस्ट में तो मेडिकल साइंस में क्लिनिकल एग्जामिनेशंस हैं जी। आपके यहाँ एग्जामिनेशंस? हमारे यहाँ एग्जामिनेशंस हैं, तभी जाके हमारी कृषि कंपनी चल रही है, हमारी हमदर्द कंपनी चल रही है, वो आफ्ताब कृषि चल रही है। मैं आपकी कंपनी की बात कर रहा हूं, मैं तिब की। वो एग्जामिनेशंस कहां से होता है? एक हकीम भी चेक होता है। कहां से? उसको ड्रग इंस्पेक्टर साहब आके चेक करते हैं। लेकिन उस ड्रग इंस्पेक्टर को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को तो आप मानते ही नहीं है। उसकी डिटेल रिपोर्ट्स होती हैं, उस ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को तो आप मानते ही नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं, उस ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को तो आप मानते ही नहीं है। कैसे मानो? आप कह रहे हैं कि डिटेल का कारोबार, आप ये कह रहे हैं कि डिटेल रिपोर्ट लगी हुई है, कारोबार करते हैं। आपको एक मोची आकर समझाएगा, जूते का कारोबार करने वाला। आपकी गुफ्तगू में बहुत ज्यादा तजाद है हकीम साहब, तजाद नहीं है, मुझे आप कायल करें। बहुत तजाद। ना बोला तो ना बोला, अगर बोल पड़ा हूं तो मेरे सवाल का आप मुझे जवाब देना। मैं कह रहा हूं कि एक तरफ आप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को मानते नहीं, दूसरी तरफ आप डिटेल करा रहे हैं। एक तरफ आप ड्रैप को मानते नहीं है, दूसरी तरफ ड्रग कोर्ट के अंदर पेश हो रहे हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि सामने बैठा हुआ हकीम नहीं है, दूसरी तरफ आप उस कोर्ट में पेश हो रहे हैं कि जहां पे बैठा हुआ जज है, हकीम नहीं है। कर ले, मैं बताता हूं। ये आवाज मैं ईवान में पहुंचाना चाह रहा हूं कि हिकमत का शोबा अलग है। हिकमत की दवाइयां हकीम चेक करेगा, डॉक्टर का शोबा अलग है, होम्योपैथी का शोबा अलग है। मेरी अर्जी, होम्योपैथी के अंदर एक दवाई है नक्सवमिका, जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। नक्सवमिका नहीं, मैं नहीं। व्हाट इज नक्सवमिका? कोई जानता है? नहीं, मैं नहीं जानता। नक्सवमिका कुचले के साथ को बोलते हैं, कुचला है। हमारी हिकमत में कुचला है नक्सवमिका, ठीक, खतरनाक जहर है, ठीक है। हम उसको मुदब्बर करके इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे अमराज में काम आता है। जस्टिफाइड, ठीक है, जस्टिफाइड। उधर नक्सवमिका इस्तेमाल होता है। देखिए हकीम साहब वो कह रहा है, मैदे के बहुत सारे अमराज में वो कह रहा है, लोगों के जिगर उड़ रहे हैं, लोगों को स्टमक की बीमारियां हो रही हैं, लोगों के गुर्दे खराब हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं,
उनको लैब क्लिनिकल टेस्ट से नहीं गुजारेगी, अप्रूव करेगी, तो कौन क्लिनिकल टेस्ट से गुजारेगा? करेंगे। आपके पास क्या करेंगे? आपके पास एग्जामिनेशन में होती है, संख्या होता है उसमें, काली मिर्च में होता है संख्या? होता होगा क्या? होगा, पानी में भी होता है, पानी में भी आप संख्या डालते हैं। संख्या जाहिर है। हाँ, क्या होता है? डालते हैं ना, तरियाक करते हैं ना, उसको डाल के तरियाक करते हैं। आर्सेनिक क्या है? होम्योपैथिक एक दवाई है आर्सेनिक। व्हाट इज दिस? क्या है? वही है आर्सेनिक। संख्या को आर्सेनिक इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्सेनिक कहते हैं। हमारी हिकमत में कुछ तसमुल्फार का लफ्ज इस्तेमाल होता है। नहीं, मेरे सवाल को फिर आप ट्विस्ट नहीं, मेरे सवाल का जवाब मैं ये कह रहा हूं, सवाल छेड़ा है, सवाल का जवाब सवाल मेरा क्या है? मेरा सवाल नहीं सुना, मेरी बात सुने ना। मैं कह रहा हूं कि जिनके गुर्दे और जिनका लिवर, जिगर खराब हो रहा है, कह रहे हैं जिगर खराब हो रहा है, गुर्दे खराब हो रहे हैं, नेफ्रॉन खराब हो रहा है, आर्सेनिक की मिकदार ज्यादा जा रही है, यही बात है। आर्सेनिक की भी जा रही है, लेड की भी जा रही है, साथ में तांबे की भी, लेड की भी। हाँ, यही है, दो चीजें कह रहे हैं। और आप कहते हैं कि और उसके साथ साथ स्टेरॉइड्स भी जा रहे हैं, स्टेरॉइड्स भी जा रहे हैं, तीन चीजें जा रही हैं, तो ये गलत है। गलत है, स्टेरॉइड्स बंद की जाए, डॉक्टर ना दें। ये किसको कह डेल्टा कार्टेल ना देना, गलत चीज है। मेडिकल स्टोर पे क्यों बिक रही है? अभी डेक्सामेथासोन, डेकाड्रान क्यों बना? इसको बंद करवाएं। स्टेरॉइड्स है, गलत है ना? अभी आपने आप जड़ी बूटी का नाम लिया, सुन लेना, सुन ले, और आपने कहा ये जहर है, क्यों दे रहे हैं फिर आप? हमारी किताबों के अंदर ये टॉप की दवाई है, जहर। अगर हम इसको सुन लें, जहर से तरियाक है, उसकी मिकदार है 1/120 मिलीग्राम, एक चावल का 8वां हिस्सा, ठीक, कुश्ते की सूरत में, ठीक, उसमें से मुज़र असरात खत्म कर दिए जाते हैं, ठीक है। वो जब उसके मुज़र असरात खत्म हो जाते हैं तो उसको अपने तरीके से हम दे सकते हैं, उसकी एक डोज है, उसकी एक मिकदार है। ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला डीटीएल कर सकता है, ये फैसला That's what my point is. That's what my point is. कर लें, यही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन आप उसको मानते ही नहीं। हमारे अद्वियात जितनी तैयार होती हैं उन पे चेक एंड बैलेंस ड्रग इंस्पेक्टर करते हैं, जो कि गलत है। एक हकीम के पास ये लैब भी होनी चाहिए, ये अख्तियार भी होना चाहिए। आपके पास है? क्योंकि उसको पता है। आपके पास है? किसके पास लैब है? मेरे पास जितना अख्तियार है मैं वो कर रहा हूं। आपके पास लैब है? मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास लैब नहीं है तो गलत कर रहे हैं ना। और मेरी बात सुने, आपके पास लैब नहीं है तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ कि एक हकीम जब अपनी दुकान बनाएगा, कोई दवाई बनाएगा, तो वो उसी वक्त उसको लैब से चेक करेगा। हमारी बहुत सारी अद्वियात हैं जो जड़ी बूटियां हैं, पीपीसी के सेक्शंस हैं, सुन लें, पीपीसी के सेक्शंस हैं, बहेड़े, ड्रग एक्ट की सेक्शंस हैं जी, ड्रग रूल्स की सेक्शंस हैं, ड्रैप एक्ट 2012 है सर। आप कह रहे हैं कानून नहीं है? कानून है सर, अमलदारी नहीं है, अमलदारी नहीं है हकीम साहब। ये कानून डॉक्टरों का बनाया हुआ है, मेरी बात आप सुन लें। आप मानते नहीं है? मेरी सुन लेना बात, यही तो तजाद है। मैंने कहा शोबे अलग अलग हैं, उनकी दवाइयों को उनको पता है, ये कानून, उनके लैब भी होनी चाहिए। कानून डॉक्टर्स का बनाया हुआ नहीं है, तरीकाकार अलग है। देखिए, आप क्योंकि पार्लियामेंट में जाने की ख्वाहिशमंद हैं, जी, कानून पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं, ठीक है, कानून डॉक्टर नहीं बनाते, ठीक है, लेजिस्लेटर बनाते हैं, कानून साज बनाते हैं। क्योंकि अब आपने नेशनल असेंबली में जाना है ना सर? बिल्कुल जाना। तो ये बात आपको ज़हन-नशीन कर लेनी चाहिए, ये डॉक्टर का बनाया हुआ कानून नहीं है। मेरी बात सुन लें, ये कानून ही गलत है। हकीमों का शोबा अलग क्यों नहीं किया जाता? वो डॉक्टरों के अंडर क्यों है? मैं तो कह रहा हूं उनको होना ही नहीं चाहिए। किसको अंडर की बात कर रहे हैं? हकीमों को होना ही नहीं चाहिए। क्यों? मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है, खत्म कर दें हकीमों को, मुझे कोई एतराज नहीं है, पूरे मुल्क से हिकमत उड़ा दें, होनी चाहिए। ये जो हम तनख्वाहें भर रहे हैं, ये जो सदर साहब सलीमी साहब को दी जा रही हैं तनख्वाहें, दूसरे हुक्मा को दी जा रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं तो उसके बैकग्राउंड, ये शोबा तलफ कर देना क्यों आया? ये हिकमत क्यों आई? हिकमत क्यों थी? कुछ ऐसी अद्वियात हैं, कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो सिर्फ हिकमत से रिलेटेड हैं, ठीक है, उनमें उनका अच्छा इलाज है। कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसी बीमारियां, कौन सी? बहुत सारी, जैसे गंठिया है, इसका इलाज डॉक्टरी में नहीं है। इसका मेडिकल साइंस लोग होते हैं मेरे पास, मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। घुटनों के दर्द, स्टीरॉइड वगैरह देते हैं, डॉक्टर देते इलाज है ना, पेन किलर देते हैं, लेकिन वक्ती होता है। हमारे पास जो दवाई है इसकी जो हम अक्सीर बनाते हैं, उससे बंदे 1 महीने में मुकम्मल ठीक हो जाते हैं। हकीम साहब जनाब, क्या आप एग्री करते हैं? आज आपने जो सारी बातें बताई कि आपके नाम के ऊपर स्कैम हो रहा है, वीडियोस गलत हैं, आप मर्दाना कमजोरी का इलाज नहीं करते, आपने शाहिद आफरीदी से मुतालिक बात ठीक नहीं की कि मैं औलाद नरीना का नुस्खा आपके पास है, किसी खातून को प्रेग्नेंट नहीं हो रही उसका इलाज आपके पास है, 80 साल की उम्र तक मर्द बांझ नहीं होता, नौजवान रहता है, ये सब वीडियोस आपकी नहीं थी, एक तो तय हो गया। ये जितने माजून लोहा पाड़े ये आपके नहीं है, ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं आपकी नहीं, ये बात नहीं। वो हुक्मा जो इस इलाज के नाम पे कभी दरख्त पे चढ़ जाते हैं, कभी तरह तरह की वीडियोस बनाते हैं, ये दुरुस्त करते हैं, ठीक करते हैं? मैं नहीं जानता ऐसे हुक्मा को। जो जर्मन हेल्थ सेंटर और फलाना दवाखाना लिखा होता है, ऐसे हुक्मा को खंबे पे चढ़ा हुआ देख लें, आपका आप मोटरसाइकिल उनका गारे में फंसा हुआ देख लें, आपके पास आपने देखा है? आई हैव नो टाइम। आपने देखा है गारे में फंसा हुआ मोटरसाइकिल? धक्का लगा के बाहर निकाल के खड़ा कर दें, नहीं वो आपने देखा? पहले लोगों के काम है, मेरे पास नहीं है फुर्सत। आप दिल पे हाथ रख के यकीन के साथ बताएं कि आपने ये वीडियोस नहीं देखी। मैंने नहीं देखी। या आप लाहौर से शुरू हो फैसलाबाद जाएं, ट्रेन में बैठे तो आपने रास्ते में वॉल चॉकिंग नहीं, जर्मन हेल्थ सेंटर की वॉल चॉकिंग नहीं देखी? नहीं, मैं ऐसी बुरी चीजें नहीं देखता, ये आप लोग देखें। दिल पे हाथ रखे कहीं यार, कह दिया, मैं नहीं देखता होता, मेरी आंखें बंद। और आज से पहले आपने नहीं? ना, सवाल ही नहीं पैदा होता, इस तरह के काम मैं नहीं करता होता। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, नेक आदमी हूँ, आप मेहरबानी करें। हकीम शहजाद साहब की गुफ्तगू ख़ातिन हज़रात आपने सुनी। मेरा ख्याल है कि अभी इन्होंने पार्लियामान में जाना है, आर्टिकल जो दस्तूर पाकिस्तान है उसमें से आर्टिकल 62 और 63 भी निकाल देना चाहिए, जो सादिक और, वो तो मैं पहले ही कहता हूँ कि सादिक और अमीन तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आखिर ज़मा की ज़ात है। उसके बाद इंसान क्या करता है, कैसे खिलवाड़ करता है और कैसे खुल्लम खुल्ला झूठ बोलता है, वो सब आपके सामने है। आई वुड लाइक टू ओपन दिस ऑगस्ट हाउस फॉर द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। चंद सवाल हैं हकीम साहब आपके, मैं आपसे क्या पूछूं?
जी। ये यूथ आपसे कुछ पूछना चाहती है। जी पूछिए। मोहम्मद आतिफ सिद्दीकी, रेहान भाई आपका शुक्रिया, और हकीम साहब आपका भी आने का बहुत शुक्रिया। हकीम शहजाद मारखोर साहब, हकीम शहजाद साहब आपका आने हकीम का शहजाद शुक्रिया। मारखोर, मेरा पूरा मारखोर नाम लेना क्या है? हकीम गले में शहजाद फंसा हुआ है। मारखोर साहब आपका शुक्रिया कि या। आपसे सवाल करने का मौका मिला। मैं चाहूंगा कि आप ना मेरे साथ थोड़ा सा काउंटर कीजिएगा, मैं ठीक है? कर रहा हूँ। आप ये बताएं कि वो जो एक हकीम साहब की बात हो रही है, जो दरख्त पे चढ़ जाते हैं, जो गारे में चले जाते हैं, उनको क्या समझते हैं आप? अच्छा समझते हैं उनको, उनके इलाज, या उनको क्या समझते हैं? तन्ने शौक है, आज मैं बता देता हूँ तेरे को। आपने कभी चौक में बैठा हुआ, हिकमत के रिलेटेड बात जरा इधर रखिएगा, कर चेहरा देता इधर हूँ। रखिएगा जी। हिकमत के रिलेटेड बात है तो कर देता हूँ यार। हकीम 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 सब लोगों ने ठान ली, हिकमत की धज्जियां उड़ा देंगे, शहजाद हकीम मुल्क से फरार, वारंट गिरफ्तारी, ड्रग कोर्ट में जेली अद्वियात का धंधा, शहजाद हकीम की सारी संदें जेली, आईडी कार्ड जब्त, फलां फलां। चलें जी, आप लोग मुझे अगर एंजॉय करते हैं, डिस्कस करते हैं, अगर आपको मेरे मुतल्लिक बात करके आपका डोपामिन लेवल ठीक होता है, आपकी स्ट्रेस दूर होती है, आपके चेहरों पर अगर स्माइल आती है, बंदा हाजिर, मैं हाजिर हूं जनाब। आप कॉमेडियन हैं? आप अगर मुझे कॉमेडियन समझते हैं तो समझ नहीं, आप क्या अगर समझते मेरी वजह से आप हल्ला गुल्ला कर सकते हैं तो इट्स ओके, मुझे खुशी महसूस होती है, मैं नहीं फील करता। आपने हकीम की बात की, आपने कभी पहले जमाने में कभी देखा चौक में एक हकीम बैठा होता था कुछ सांडे लेके? किसने देखा हुआ? आपने देखा क्या था उधर? 10-20 सांडे पड़े हैं मुर्दा लाशों की तरह, साथ में उधर वो तेल भी निकाल, अभी भी कहीं कहीं पे पड़े हैं। उसने जनाब एक शेर को मार के उसके दांतों के अंदर वो तारें लगा के उसकी खाल के ऊपर लेके वो शेर भी रखा है, रिछ भी साथ रख दिया, बांदर भी रख दिया, गोह भी आपको देखने को मिलेगी। क्या है? व्हाट इज दिस? ये कोई इलाज है? क्या है? वो भी हकीम कहेंगे उसको? मैं नहीं, ये भी हिकमत में होता है। जस्ट अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करना, पब्लिक को अट्रैक्ट करना, लोगों के सामने यूनिक चीज करना, ऐसी करना जिसको डिस्कस किया जाए, ऐसी करना जिसके ऊपर बात की जाए, बेशक उसका मजाक उड़ाया जाए, ठीक है, ऐसे हंसी मजाक वाली बात, लेकिन कुछ ऐसे नाम निहाद पढ़े लिखे मैं कहूंगा जो इस तरह के स्टंट को देख करना वो कोई सीख पा हो जाती है। नहीं, वो एडवर्टीजमेंट रूल्स के खिलाफ है ना। अच्छा हकीम साहब, यहाँ यहाँ पे- मेरा सवाल जरा थोड़ा सा रहता है। हाँ जी जी। अच्छा, आप उनको हकीम नहीं मानते, मैं या नहीं वो मानता, नहीं मानते? नहीं मानता। नेशनल काउंसिल ऑफ तिब जो है, जी, जी। उनको ठीक मानते हैं? बिल्कुल ठीक मानता हूं। उनके प्रेसिडेंट साहब उनके पास गए हैं, उन्होंने उनके नुस्खों को वेरीफाई कर दिया। वो उनका मसला है, उन्होंने क्यों किया? नहीं, आप नहीं मानते, वो मानते हैं और उन्होंने कर दिया, इसी तरह वो आपको भी कर देंगे, ऐसे और भी हकीमों को कर देंगे, तो इसको क्या कहेंगे देखिए, आप? इसका नेशनल जवाब काउंसिल वही ऑफ तिब, प्रेसिडेंट सदर साहब देंगे, हाँ, इसका जवाब दे मैं नहीं। ऐसे तो वो नहीं, वो और भी नेशनल बहुत सारे काउंसिल फॉर लोग हैं। तिब जिसका सर्टिफिकेट आप धड़ल्ले से और फखरी अंदाज में लहराते हैं, हम्म। उसके ऊपर सवाल उठा दिया उन्होंने। तो सवाल उठा दिया है, उन्होंने तो इसका approve कर जवाब दिया। कौन देगा? नेशनल काउंसिल फॉर तिब का नुमाइंदा दे सकता है। नुमाइंदा नहीं, सदर देगा, जिसने उसको वेरीफाई किया और ओके किया। गलत किया वेरीफाई? वो जवाब देगा। नहीं, मुझसे क्यों पूछेंगे आप? आप उसकी आप तो हिकमत को नहीं मान मानते रहे ना। सुन ले मेरी बात सुने। आपको चले आज खोल देते हैं बात, मुझे बताएं उसमें आपको पूरा क्या लगा? नहीं, आपसे पूछ रहे हैं हम, आपको बुरा लगा ना? आप कह रहे हैं मैं उसको हकीम नहीं मानता। देखिए, मैं इसलिए नहीं मानता, मैंने उसकी सनद नहीं देखी अभी तक, मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, मैं उसकी दुकान पे कभी नहीं गया, मैंने उससे कभी कोई फक्की नहीं ली, मेरा वो वाकिफ नहीं है, लेना चाहेंगे? जरूरत नहीं है। मैंने खुद जो अपनी फक्कियां पहले खाई हैं उनका तोड़ ढूंढता फिर रहा हूं। जी, अगला सवाल। सर बहुत शुक्रिया, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपने डिग्री दिखाई है। इतना अच्छा डिग्री होती है इसलिए हो या जाली? सुने, एक होता है टारगेट करना, किसी भी बंदे को, किसी पीर को टारगेट कर देना, किसी डॉक्टर को टारगेट कर देना, किसी हकीम को उसकी नेगेटिव सामने ला के। हर बंदे की जिंदगी में जहां पॉजिटिव बातें होती हैं वहीं कोई कहीं ना कहीं पे वो उसकी गलती होती आप है। ऐसे कहें जहां नेगेटिव बातें वहीं कोई ना कोई पॉजिटिव भी होगी। लाजमी बात है, जी। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलती हैं तो बात होती है, ठीक है। अच्छा। आप कहें कि आप बिल्कुल जनाब दुनिया के दूध के धुले हुए शख्स हैं, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक में से गलतियां खताएं इंसान से हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इधर हमारे डिजिटल मीडिया पे कुछ ऐसे एंकर पर्सन, कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी एक शख्सियत को हिट करते हैं, टारगेट करते हैं, अल्फाज का हेर फेर है, ठीक। बनाव सिंगार है। अगला सवाल है जी। जी रेहान भाई बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद जमील नाम है मेरा, और हकीम साहब का बहुत शुक्रिया आपका भी। जनाब। अच्छा, आपसे एक सादा सा सवाल है कि फेम हासिल करने के लिए आपने सादा नेगेटिव सवाल नहीं करना, टेढ़ा मेरा सवाल जितना कर सकते हो। चलें शॉर्टर आज करते अच्छे हैं मूड में हूं, कर लो। अच्छा ये मूड अभी अच्छा हुआ है? पहले भी अच्छा था। अच्छा जी। अच्छा, आपने लेने फेम के हासिल नहीं पड़ गए तो आवाम बताए मुझे जी, सवाल जी करें। हकीम साहब, आपने फेम हासिल करने के लिए नेगेटिव वे ही क्यों इस्तेमाल किया? कौन सा जबकि नेगेटिव है? और वो कई कहेंगे वो positive वीडियोस ही way मेरी नहीं है। था। जब इन्होंने भी- कहा कि फेम हासिल करने के लिए मैंने नेगेटिव वे ही क्यों इस्तेमाल किया? सवाल क्लोज है। जी, सवाल खत्म हो गया। जी, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि आपकी वीडियोस जो हैं वायरल हैं और हर बच्चे के सवाल पास खत्म हो मोबाइल गया में आपका? वीडियोस हैं। मैं बता देता हूं, सवाल खत्म हो गया। जी सर। नेगेटिव वे से मुराद मुझे बताएं, मैंने वेस्केट पहनी हुई है, जी कमीज पहनी हुई है, जी बिल्कुल। कपड़े मेरे पूरे हैं, या कोई मतलब इस तरह की सिचुएशन है जिसमें आप मुझे कह सकें कि बंदे नु तमीज ही नहीं, नहीं, वो आपकी मतलब वीडियोस की एतराज के काबिल, देखिए, ये काबिल एतराज, ये जो इस आप तरह के। 1 मिनट, आपने उनकी मेरे सवाल नहीं आपका सुना। सवाल मैंने सुन लिया, अब आप जवाब देने के आप ही पाबंद हैं और सुनने के पाबंद भी हैं। आपने आजकल टिकटॉक के ऊपर देखा होगा कि फलां की लीक वीडियो देखी? नहीं। किसने देखी? मुकर क्यों रहे हैं? जवाब दें। नहीं देखी, देखी? उन्होंने नहीं देखी तो कह रहे हैं नहीं नहीं देखी, देखी, सुनी है?
नहीं सुनी। नहीं सुनी? नहीं। मैंने देखी भी है, सुनी भी है। फिर मेरी कोई इस तरह की वीडियो आपने देखी? ले यहाँ दिखाएं। वो सवाल ही नहीं है ये, उनका सवाल ही नहीं। नेगेटिव वे से मुराद क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए आप नेगेटिव वे से मुराद क्या है? आप अगर मतलब मैं क्या ऐसा कर रहा हूं आप सिर्फ जिसमें आपको लगता है कि मैं न्यूड हूं, मैं नेगेटिव हूं, मैंने कोई कपड़े उतारे हुए हैं, यूं खोल के बात करता हूं, आपको कैसे लगा? ऐसी बात नहीं है। आपने अगर वहां पे दमे का इलाज करते आप हाँ। इसकी इस पे क्यों नहीं आपने एक वीडियोस बनाई, अपनी जो है पोस्ट बनाई? दमे का करते कुआं हैं बहा का इलाज कौन करेगा? वो आपकी बात सही है, लेकिन मौलवी साहब, आपने पता है कुआं बहा का इलाज करना जुर्म है? आर्टिकल दिखाएं। नहीं नहीं, वही करते हैं ना आप। तो मैं करता हूं क्या तो है? और मानते भी नहीं, तो आपके अभी करते क्या हैं। है? इसको नेगेटिव वे आप मानते भी नहीं कि मैं सवाल ठीक करें। कुआं बहा का इलाज करना कोई नेगेटिव वे नहीं है। कोई नेगेटिव वे है तो बताएं। कैसी बातें कर रहे हैं? घरों में बच्ची बच्चियां देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपको और सवाल करेंगे? बच्चे बच्चियां ये वीडियो ना देखें। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और कि आपको अपने नाम के साथ एक अजीब सा आयरॉनिक सा सर नेम लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो बंदूक की नोक पे लगाया किसी ने। अच्छा इनको बहुत से लोग बंदूक की नोक पे लगा गए हैं। मैं बता क्योंकि ये उसी सर नेम से इधर ही है। मशहूर है। आप इधर हैं। नहीं, मुझे नजर आ रहा है यहाँ से। आ रहा है? क्या जी। लिखा हुआ इसके ऊपर? बिल्कुल आपका नाम लिखा हुआ है। इसके क्या लिखा हुआ? नाम बताएं ना। आज मेरे इधर मुझे दिखाएं, जी। मैं बताता हूँ दिखाएं क्या लिखा हुआ क्यों उनको प्रेशर में क्यों ला है? हाँ, रहे हैं। ये बताएं, दिखाएं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? मेरी मैं ऐनक आइडेंटिटी के ऊपर क्या लिखा हुआ हुजूर, है? मैं ऐनक हाँ, लगा लूं जी, अगर जान के जी, मान पाऊं। जी जी जी। शहजाद अहमद आगे सन ऑफ मलिक खुदा बख्श। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ Date of birth वगैरह पढ़ के नहीं, उसके बाद Okay. आपका पता है। तो इस पे हकीम भी नहीं लिखा हुआ। कोई बात नहीं, इसके ऊपर लिखा नहीं, हुआ एक मिनट, नहीं उसको छोड़े, ये आपका आईडी कितना कार्ड पढ़े हुए हैं आप? सुने नहीं पढ़े हुए कितने? नहीं, सवाल है मेरी बात सुने। कितना पढ़े हुए? हकीम साहब उधर बैठे फ्रेम से आउट हो रहे हैं आप फ्रेम से आउट हो रहे हैं, उधर बैठे फ्रेम से आउट हो रहे हैं। नहीं, उधर बैठे। ये जरा ऐनक नजर आता है आपको? ये क्या है? ये तबीब शहजाद नहीं, अहमद। सुने नहीं लिखा हुआ है? नेशनल काउंसिल फॉर तिब आपका आईडी कार्ड है। मेरी बात सुने, आईडी कार्ड तो ये नहीं, है। सुने। पहले आप ये देख लें। आपका सुन उसके ले, बाद मेरी बात सुने। इधर ये मुझे दिखाए नेशनल काउंसिल फॉर तिब का ये जो सर्टिफिकेट है, ये भी दिखाए, ये दिखाए मुझे। आप शुक्र है मैं 2 बार के लिए आपकी जब दानिया शाह तो मंजी ठोक देनी थी। आपकी जब दानिया शाह साहिबा से शादी हुई तो आपने ये दिखाया था या ये दिखाया था? मैंने जो चीज उनको दिखाई है मैं आपको नहीं दिखा सकता। जो चीज आपने दिखाई है आपको नहीं दिखा सकता। वो मौलवी साहब को दिखाई थी। देखें, आपने उसका नाम लिया, नहीं, मेरी बात उसने देखी मेरी देखे शराफत, देखे मेरी ईमानदारी, मेरी पारसाई, मेरी मोहब्बत। सुने आपकी मोहब्बत होगी जी। वो पता नहीं किस वजह से होगी, वो भी शायद कुछ दिखाया था तो हुई होगी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपका पासपोर्ट इस आईडी कार्ड पे लगेगा, ये उससे बनेगा, नेशनल काउंसिल फॉर तिब। जब मैं पैदा हुआ, हाँ, मेरा नाम है शहजाद अहमद। ठीक। मेरे अब्बे ने रख दिया। ठीक। ठीक है। ठीक। उसके बाद पढ़ता रहा, फिर ये नौबत आई, डिप्लोमा मुझे मिला, उसके ऊपर लिखा गया, जब मैंने तिब कर लिया उसके ऊपर लिखा गया तबीब शहजाद अहमद। ठीक। तबीब बोलते हैं हकीम। ठीक। ठीक है, मैं हकीम हूं। ठीक। आगे चलें। मैं इसके आगे अगर तबीब शहजाद अहमद के अलावा आपने कोई मेरा और नाम कहीं सुना हुआ है तो वो स्कैमिंग है, फ्रॉड है। आप डिसऑन करते हैं उसको, आप डिसऑन करते हैं उसको। और उन लोगों को मैं इधर डिजिटल मीडिया के थ्रू एक पैगाम दे रहा हूं, आन करीब उनके खिलाफ मैं एफआईआर करूंगा। मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट मुझे बताएगा कि वो वाले जो नाम मेरे साथ जोड़े गए हैं ठीक हैं या गलत हैं। ठीक। अगला वो सवाल, कोर्ट फैसला करेगी, आपने नहीं करना। ये एक मिनट आपके आईडी कार्ड पे तो मारखोर भी नहीं लिखा हुआ। किस पे? इस पे तो लिखा जाएगा कब? अगले हफ्ते लिखा पड़ा होगा इसके ऊपर। आईडी कार्ड पे तब्दीली नाम की मैं दरखास्त दूंगा, इसके ऊपर शहजाद हकीम मारखोर लिखा जाएगा। पाकिस्तानी रूल के मुताबिक आप अपने नाम को तब्दील कर सकते हैं। यानी आईडी कार्ड बदलने जा रहे हैं। बदलने जा रहा हूँ। ठीक। रियान भाई, ये मारखोर का मुझे नाम गिफ्ट जो में ऐड एक करना नाम चाह रहे मिला, हैं, मैं वो आईडी कार्ड पे लिखवाऊंगा। और कल जब ये मेरी वीडियो मार्केट में जाएगी तो आप कहेंगे एआई है। जी रियान भाई, ये जो अपने नाम के साथ मारखोर लिखवाना चाह रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ही क्यों जरूरत पेश आई? जी, ये सवाल तो इनसे है ना। ये सवाल इसका जवाब देंगे अब्दुल्ला हमीद गुल, क्योंकि उन्होंने मुझे ये नाम दिया है। ठीक। आप उनका इंटरव्यू लें, उनसे पूछें इसको ये नाम क्यों दिया। नहीं, वैसे अमूमन तो अबू देते हैं नाम, तो अब देखें, अब देखें अब्दुल्ला वो, गुल साहब जो है, मैं उनको अपना उनको आप क्या सियासी दर्जा वालिद दें? मान सकता हूँ। ठीक। सुने, मानता हूँ। अगर उन्होंने मुझे ये नाम दिया है तो कुछ सोच कर दिया होगा। ठीक। इसका जवाब वही देंगे। जी। आपके पास गाड़ी कौन सी है? मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। लेकिन आपकी कई वीडियोस में आज वाली फॉर्च्यूनर वाली है ना। लेजेंडर आपकी सारी वीडियोस में वही है, रेंट- और उसमें नंबर प्लेट भी नहीं है। वीडियोस आपके ऑफिशियल अकाउंट से लगी हुई है, मैं वही तो बोल- जब वो एक साहब इनको मिल जाता है, और वो वो सारी वही वीडियो में वही है। वो नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी होती है, इनको दिखाए बगैर वो गाड़ी में बिठाते हैं बंदूक की नोक पे, और फिर ये चल देते हैं। आपने इनको पता नहीं मेरी चलता वो सऊदी गाड़ी अरब कौन वाली सी। वीडियोस देखी? नहीं, आपके पाकिस्तान में सऊदी नहीं अरब वाली देखी। वीडियोस किस किसने देखी मेरी? जब मैं उधर उम्रे पर गया हूँ पिछले दिन। नहीं, किसी ने मुकरे नहीं। मौलवी साहब आप बताएं, आपने देखी उधर गाड़ी देखी? पाकिस्तान की क्या बात। बात कर रहे खैर हैं? है ना। नहीं, वो गाड़ी आप साथ लेके गाड़ी सऊदी की अरब हो रही है जाते हैं ना, वहां सऊदी अरब गाड़ी साथ लेके बात जाते हैं। गाड़ी की हो रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, सवाल खत्म नहीं हुआ अभी। जी। अभी नहीं। आप अगर पब्लिक में से इधर से कोई मतलब थक्कड़नुमा सवाल ढूंढ के ले आए हैं, मुझे देखें ये मेरे लेवल के सवाल हैं नहीं, लेकिन आपकी खुशी के लिए मैं आपको ये जवाब दे देता हूं। बात यह है कि आप लोगों ने मेरी उम्रे वाली वीडियोस देखी, उसमें एक गाड़ी आपने ब्लैक कलर की देखी होगी।
वो नहीं, हल्फिया मेरी नहीं है। नहीं सुन नहीं, लें, नहीं वो गाड़ी तो वो जीएमसी होगी, किसी और की GMC होगी। है, अब वो किसी और की गाड़ी होगी, छोड़े। अब आप हमें तो बातों यहाँ में- पर जो गाड़ी जो यहाँ पे गाड़ी है वो आपकी, जिसको आप आप मांग रहे हैं, एक्साइज डिसऑन को कर रहे फोन हैं। अगला करें, सवाल। ठहर जाना मौलाना साहब, Next ठहर question. जाना। अभी नहीं, अभी ऐसे नहीं लताड़ के जाने नहीं दूंगा। आप एक्साइज पे फोन करें, मेरे नाम कितनी गाड़ियां लें। मैं आपसे पूछना जब चाहता गाड़ियों नहीं को आप है, नंबर वही बात सुन नहीं। लेना, जब गाड़ियों को नंबर प्लेट ही नहीं लगाएंगे, रजिस्टर नहीं मेरी कराएंगे है ही और नहीं ना। पाकिस्तानी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी करेंगे तो एक्साइज को क्या पता होगा? मेरी है ही अगला नहीं। सवाल। आपने खुद अभी माना कि जिसने मुझे जैसे समझना है, मेरी कोई किसी का मुझे देख के डोपामिन लेवल हाई हो जाता है तो हो जाए। तो आपको नहीं लगता आपकी एक व्यूअरशिप है, फॉलोअर्स हैं, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है, आप उस कंटेंट से भाग नहीं सकते। आपके जो दवाखाने के ऊपर मजून, लोहा पाड़ और इस तरह की चीज़ों की जो एडवर्टाइजमेंट होती रही है, तो आपको नहीं लगता कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी आयद होती है इखलाकन, आप उसे पूरी नहीं कर रहे और शर्म आपको भी आनी चाहिए? क्योंकि आपने पहले होस्ट को कहा कि माएँ बहनें देख रही हैं, तो आपको नहीं लगता जो एडवर्टाइजमेंट, और आपने जो एआई की बात की है, सोशल मीडिया के ऊपर डिस्क्लेमर होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर कि ये वीडियो एआई है या इसके अंदर कुछ कंटेंट एआई है। मैंने आपकी बड़ी सारी वीडियोस देखी, लेकिन आपका मुझे कहीं पे भी डिस्क्लेमर नहीं नज़र आया। और अभी आपने अपना एक नाम जो मारखुर बोला कि ये चंद दिनों के बाद लिखा जाएगा। एक टाइम पे आपने अपना ये लोहा पाड़ नाम भी एक वीडियो के अंदर मैंने देखा, कहा था कि मैंने ये दरखास्त दे दी है और ये मेरे आईडी कार्ड के अंदर ऐड होगा। फिर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट वाला जब मामला हुआ, उसके बाद आपने कहा कि मुझे आज के बाद हकीम शहजाद शरीफ आदमी कहकर और पुकारा जाए। उन वीडियो से आप मुकर नहीं सकते। और उसके बाद एक लास्ट बात, अब आपकी जो एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया के ऊपर तशहीर है सारी की सारी, वो आपकी मजून लोहा पाड़ की वजह से बड़ी ज़्यादा है। तो अभी आपने उसे डिसऑन कर दिया कि आपकी ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है। क्या आप कभी दोबारा जो इस शो के अंदर सारी कन्वर्सेशन हुई है उसकी दोबारा तशहीर तो नहीं करेंगे? ये तो नहीं कहेंगे ये शो सारा एआई था जिसके अंदर इतनी 20 50 100 लोग बैठे हैं? आपका सवाल खत्म हो गया है? जी ख़त्म है। एआई जनरेटेड वीडियोस के हवाले से आपका सवाल है जी, ऐसे? आपके ऊपर जिम्मेदारी कायद होती। पहला सवाल मेरा ये है, आप सोशल मीडिया एआई जनरेटेड वीडियोस के हवाले से सवाल है आपका, उसका फैसला किसने करना है? सर वो फैसला एक मिनट सोशल मीडिया भी करा देता है आपका। छोड़े, हकीम साहब को क्यों मुश्किल में डालते हैं? हकीम साहब अभी फौरन जा रहा है, कहिए कि ये टुन टुन माजून मेरी नहीं है। जी मेरी नहीं है। बाबा से बुलंद कहें कि आज के बाद ये जो टुन टुन माजून इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल करना छोड़ दे। ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ नहीं कर सकਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। क्योंकि ये थोड़ी है माजून। मेरी है नहीं है, ये लफ्ज खत्म नहीं हो सकता। Well, that's it. भुट्टो जिंदा समझ है लें। तो है, मानना पड़ेगा आपको। आपकी बातों में तजाद था माजरत के साथ, वो तो आपको जज नहीं कर सकते थे लेकिन ऑडियंस कर सकती है, और मेरी जजमेंट ये है आपकी बातों के अंदर तजाद है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद अबूबकर नाम है मेरा। जी हकीम साहब अनु बाबा मुझे कहते हैं। हम्म, आपने अभी अल्फाज की ना बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है, आपने शायद की भी हो। हज़रत अली मुतज़ार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ एक मंसूब कौल है, जराहातु सिनानी लहत्तियाम ला यल्ताम मा जरहल लिसान। अल्फाज जो ना जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन जो अल्फाज के जख्म होते हैं ना वो कभी नहीं भरते। बेशक। जिस्म के जख्म भर जाते हैं तलवार के, लेकिन अल्फाज के जख्म नहीं भरते। अभी आपसे जब रिहान भाई ने सवाल किया कि आपने दानिया शाह साहबा से आपने निकाह किया क्या देख के, तो आपने अपने एक नौजवान बेटे के सामने कहा कि जी जो उसने देखा है मैं आपको नहीं दिखा सकता। हाँ, नहीं क्या आपको ये अल्फाज यहाँ पे एक मशहूर ज़माना पॉडकास्ट के अंदर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए? जबकि आपने पहले कहा कि मैं मर्दाना जैसा लफ्ज़, मर्दाना कमजोरी जैसा लफ्ज़ मुझे ज़ेब नहीं देता। तो आप इस तरह के अल्फाज अपने नौजवान बेटे के सामने और उसके बाद उसकी तो वालदा के लिए कह सकते हैं? मुझे हुजूर ये लगा था कि जैसे आज के बाद मर्दों को खुद को मर्द कहना आप छोड़ देना अपना चाहिए। सवाल खत्म कर लें। हो गया सवाल खत्म? जी मेरा सी सवाल है। जो चीजें उसको मैंने दिखाई हैं वो मैं आपको वाकई नहीं दिखा सकता, बता सकते? बता भी नहीं सकता। वो मेरे और मेरी बीवी के दरमियान की बातें हैं, उसके मेरे मामलात हैं। मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। ठीक। मेरी मोहब्बत उसने देखी, उसने मेरी शराफत देखी। जो आप नहीं दिखा सकते, शराफत तो बिल्कुल नहीं हाँ, दिखा सकते। आपको नहीं लगता कि मैं शरीफ आदमी हूँ? नहीं, और मैं आपको यकीन क्यों दिलाऊं? क्योंकि मैंने आपसे शादी थोड़ी करनी नहीं, है वो कि शराफत मैं तो आपको दिखाई। मुतासिर करता रहूं। जी अगला सवाल। जी अस्सलाम आप वालेकुम। मुतमईन हैं मेरे जवाब से? नहीं मुतमिन। आपने सवाल कह दिया तो जरूरी तो नहीं है कि मैं मुतमईन हूं, लेकिन आपने जवाब मेहरबानी, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम सलाम। उमर भट्टी है, लाहौर का मैं रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मैं इनवाइट किया। दूसरा मेरा शहजाद हकीम साहब से एक सवाल है छोटा सा, अगर वो माइंड ना करें इस चीज़ का। इनका एक जब वलीमे की तकरीब चल रही होती है, शादी की तकरीब चल रही होती है, जगह जगह ये भाई भी और ये भाई भी जाके जगह जगह लोगों को इन्विटेशन देने जा रहे होते हैं। कभी शादी का लंगर जो खाना होता है वो चेक करने जा रहे थे, टेस्ट करने जा रहे थे। जी 15,000 बंदा ना, 10,000 बंदा ना, अनलिमिटेड बंदा ना, जिसने भी आना खुल डुल के आए, कोई मसले वाली बात नहीं। मेरे ख्याल से मेहंदी गुजरती है या बारात गुजरती है, फिर इनकी एक ऑडियो लीक होती है। अब वो शायद मे भी क्या भी दें कि वो AI जनरेटेड है। वो जो वीडियो आपने वो तो पहले मैं कही वो कहता भी हूं AI जनरेटेड permanent है। है। नहीं, वो उसके लिए- जो आपने पहले कहा ये जगह जगह जा रहे हैं वो भी AI जनरेटेड। वो भी AI अब मजे की जनरेटेड बात बताऊं, ये भी AI जनरेटेड है। इसमें उन्होंने कहा कि
वो जो बैठे हुए हैं वो भी एआई जनरेटेड बैठे हुए, वो वो जो ड्राइवर है वो भी एआई जनरेटेड है भाई, ये बुरा हुई एआई जनरेटेड का, वो थले गड्डी खलोती है वो भी एआई जनरेटेड है सर। दूसरा सर एक छोटा सा सवाल हो रहा है, छोटा सा जो मैंने देखा था वीडियो मेरे सामने भी थी, काफी लोगों ने भी देखी होगी। जब ये किसी शादी नहीं थी हुई भी, ये दानिया शाह साहिबा को कहीं लेके जा रहे थे जहाँ पे इनके दोस्त वगैरह भी खड़े हुए थे, वहाँ पे अपने किसी कुलीग या किसी दोस्त से हाथ मिलवाने का कह रहे थे कि तुम मेरे हुक्म दे पाबंद, तू उनका हाथ मिला, मतलब कि सराइकी में कहते हैं, मुझे सराइकी नहीं खैर बोलना थी, कि अपने दोस्त के साथ अपनी होने वाली वाइफ का हाथ मिलवा कहते हैं कि तुझे मेरा हुक्म, मेरे हुक्म से सलाम कर। इस तरह अगर ये जायज़ है तो हमें बताएं, अगर ये नहीं जायज़ तो भी हमें बताएं। बहुत यार, नाइंसाफी। तुम लोग यार क्या समझते नहीं हो। मैंने कहा उस वीडियो को अभी तुम फ्रांस से करा लो, वो भी एआई जनरेटेड है। एआई जनरेटेड है। अब मेरा ख्याल है कि बस कर देनी चाहिए। मैं तो बहुत देर से सोच रहा हूँ बस कर देनी चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम दोनों को। सर आपकी जो वजह शोहरत है जो हम सबको पता है वो हिकमत की वजह से है, और आपने उसका इनकार कर दिया, जिस मखसूस नाम से सब जानते हैं आपको, हकीम शहजाद लोहा पार्क, जो वजह शोहरत है आपने तो उसका इनकार कर दिया। लेकिन अगर ये सब एआई जनरेटेड है तो फिर आपकी वजह शोहरत क्या है? और दूसरा सवाल ये, मेरी शराफत हमने तो नहीं देखी, जो ये सिर्फ अपनी बेगम दानिया शाह को दिखाते हैं। और दूसरा सवाल ये कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो निकाह से पहले दिखाई जाए? शराफत तो वो आप दूसरों को नहीं दिखा अच्छा आदमी है, उनका दिल ढुक गया तो उन्हें निकाह किया। वो दूसरों को पहले नहीं, वो दूसरों के लिए नहीं हो सकता। वो हमेशा लाजमी बात है, लड़की या उसकी माँ उसके वालिदैन कुछ देखते हैं तो बच्ची का रिश्ता देते हैं ना। अच्छा, आपने ये स्टेटमेंट दिया था कि आपने दानिया शाह से शादी हमदर्दी में की थी। हाँ, हमदर्दी प्यार मोहब्बत ये एक ही चीज है। सही जी, हमदर्दी और प्यार मोहब्बत एक ही चीज है। मोहब्बत हो नहीं सकती जब तक हमदर्दी का उसमें वो ना हो, कंसेप्ट ना हो। ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान है। मैं शहजाद भाई आपसे मेरा सवाल है कि आपकी तो इतनी ज़्यादा एआई वीडियो चल रही हैं, तो आपको एक आधा सर्टिफिकेट दिया करें कि ये मेरी वीडियो है, ये एआई वीडियो। और मुझे तो ऐसा शक पड़ रहा है कि आपने इस प्रोग्राम के बाद कह देना है कि ये प्रोग्राम भी एआई जनरेटेड। तो नहीं, मुझे शक पड़ रहा है ऐसा ही कि होना है। मैं भी एआई जनरेटेड ना हो। मुझे अपने आप पे शक हो रहा है भाई। शक नहीं, मुझे यकीन है। उन्हें यकीन है कि मैं एआई जनरेटेड हूँ, और मुझे लगता है एआई बनाई हकीम शहजाद के लिए गई है। जी, तो इसका कोई सॉल्यूशन बता दें कि हम क्या करें इसके। मेरा जी चाहता है मैं इनको छूऊं, इनको टच करके देखूं कि एआई जनरेटेड। टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। बंदे ने पूछा है, इसका हल बताएं कि हम क्या करें। क्या करें? जिसको मैं लगता हूँ ना अच्छा, जिसको लगता है एआई जनरेटेड भी ये वाला सीन देखना चाहिए, चुप करके देख ले और फेस करे, बर्दाश्त करे। नहीं तो ब्लॉक का ऑप्शन साथ पड़ा है, उठाएं ब्लॉक, कहानी खत्म। आपने नहीं हटना। जरूरी देखना है आपने मुझे, मैं मामा लगता हूँ आपका? क्यों देखते हो? ना देखो। इतने व्यूज, इतने लोग बैठे हैं, ये प्रोग्राम चैलेंज से कह रहा हूँ, कल इसके व्यूज देख लेना, धाड़ धाड़ होगी पूरे नेट पे, टिकटॉक पे, इधर उधर। आपके पास और भी तो लोग आए हैं दुनिया का, यानी हकीम शहजाद साहब से आप लोग मुझे ना देखें। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, खुदारा तुसी टल जाओ, तुसी मगरू लो, तुसी अपने फोन अपने टिकटॉक दे विचों मैनू अनफॉलो करो कि तुसी अपने घर बैठो, अपनी भैंस चराओ। अकाउंट कौन सा है? मैनू वेखी भी जांदे हो, चस्सां भी लाई जांदे हो, मेरी वीडियो चुक चुक के इधर उधर भेजी भी जांदे हो, फिर कहंदे हो जनाब एनू नहीं देखना चाहिए सी, गलती नाल वेख बैठे हैं। हकीम साहब तुसी नहीं जी हटना, यानी ਇਹਦਾ मतलब है। मैंने तो कई मर्तबा कह चुका हूं, प्रोग्राम एआई जनरेटर से शुरू हुआ, एआई जनरेटेड पे खत्म हुआ, कि लोग हैं स्कैम करते हैं मुझे बदनाम करने के लिए, उल्ट पुल्ट वीडियोस टेम्पर करके, कभी मेरा फोटो कभी फलां का फोटो साथ लगा के तो व्यूज पाने के लिए लगा देते हैं। चल ठीक है, मेरी वजह तो अगर किसी का यूट्यूब चैनल चलता है तो जा अपने बच्चों की रोटी तो कमाल है, मैनू तो नहीं असर पैंदा, तेनू अगर डॉलर मिल रहे हैं मैं नहीं सड़दा। वो जो मुजरा था, आपका नाम क्या? वो मुजरा भी एआई जनरेटेड था, रेहान तारिक। परसों मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, वो पीर साहब साहिबजादा के साथ, जी साहिबजादा वकार सुल्तान के साथ, जब आपने वो सर पे हाथ रखने वाली वीडियोस मेरी आंखों के सामने से ऐसे गुजरी। एआई जनरेटेड होगी, एआई जनरेटेड। मैं अब ये तो अच्छा हकीम साहब, एक जो है छोटा सा सवाल, अभी बात नहीं खत्म। यकीन माने परसों वाले दिन की, उससे या एक दिन पहले की बात है, मुझे मैं ऐसे देखी, वो साहिबजादा जो है मैं प्यार करता हूँ, इज्जत करता हूँ, बहुत बीबा आदमी, नेक आदमी, अच्छा आदमी मेरी नजरों में, सच्चा मकाम, सच्चा, रियल झूठ नहीं बोलता। ना उसने नहीं कहा जनरेटेड, उस बंदे ने नहीं कहा, हालांकि वो भी कह सकता था। नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि वो जो जनानी वाली वीडियो आपने देखी थी वो भी एआई जनरेटेड, लेकिन उस बेचारे को ऐसा जुल्म हुआ, वो बताना भूल गया, ये जुल्म है उसके साथ। मैं पूछूं उनसे जी, फोन करके पूछ लो। देखिए वो मैं बाद में उससे बात कर लेता हूं। नहीं, मैं फोन करके पूछ लेता हूं कि देखिए अगर वो मान गया है तो इट्स ओके, उसको पता नहीं, उसको पता ही नहीं था, उसको ये लगा उसको ये लगा कि ये यूं हाथ रखना कोई बहुत अच्छा काम है, इट्स ओके। तो अब आपने उसको समझा दिया, तो अब जो मैं देखूंगा दरबार पे कहीं कोई बीबी अगर यूं करके आएगी भी सही तो वो कहेगा परा मार। ठीक है, पब्लिक देख रही है जी। सवाल उधर मेरे मन में ना एक यूं कहें एक दुआ निकली, या बारी ताला इस बला तो बचा। ये पीर साहब के बारे में कह रहे हो? नहीं, उधर एक उसके अंदर एक और बंदा था उसके अंदर, एंकर पर्सन, मैंने कहा बला तो बचा। एक मेरे मन की बात थी कि ये बंदा जो है ये ब्रॉडकास्टर है या इंटरव्यू लेता है, ये रियल लेता है, मतलब वो दल्ली कुश्ती वाला प्रोग्राम नहीं होता, परी प्लान सवाल नहीं होते, उसमें मन घड़ा बनाओ सिंगार वो नहीं होता। तो इस वजह से सर सलूट।
मैं आपकी ज़ात से मुतासिर हुआ हूँ, मुझे प्यार है आप पे। आप लोगों को इस्लाह करते हैं, वो समझाते हैं, फिर कहीं गलती हो रही है, इंसान खता का पुतला ना, बंदे को पता ही नहीं होता, मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप लोगों को इस्लाह करते हैं, नेक्स्ट टाइम वो लोग सुधर जाते हैं। तो इसलिए सर सलूट। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बड़ी मेहरबानी हकीम साहब। अच्छा हकीम साहब, एक सवाल है आपसे कि मैं स्क्रॉल कर रहा था तो आपकी वीडियो नज़र से गुजरी, पाकिस्तान एक मिनट है, सवाल लिखा हुआ है जी, ये सवाल आया कि जवाब आया है? सवाल अच्छा। है। और मेरे ही किसी मेरे पीए ने, मेरे लीगल एडवाइजर ने एक सवाल लिखकर भेजा है। सवाल यह है कि क्या आपने मुझे गोली लगने वाली वीडियो देखी, मेरे मरने वाली वीडियो देखी? आप मरे भी थे? आप मर गए थे? ऑडियंस बताएं। एक मिनट ठहर जाना, देखी सही कि शहजाद हकीम साहब एक एक्सीडेंट में फौत हो गए हैं, टुर गए यार मोहब्बतों वाले, साथ गाना लगा हुआ, कुल खानी कल ले गए नाल माजून टन टन, ठीक है, और कल इनका नमाज नाला 10 बजे होगा। आप लोगों में से किसी ने देखी? ऐसे जालिम लोग बैठे हैं जो आपके मरने की इतला आप तक पहुंचा देते हैं, और आपके घर के बाहर आपका जनाजा पढ़ने के लिए 2000 लोग आए होते हैं। इस तरह के जनाजे मैं कुछ 10 मरतबा वापस भेज चुका हूं, यार मैं कब्रों उठ आया, मैं ठीक हाँ। अच्छा, उनके खिलाफ अब बंदा एप्लीकेशन दे, किसके खिलाफ दे? 1 2 3 सैकड़ों लोग हैं। अब वो FIA साइबर क्राइम किस किस को पकड़े, किस किस को लटकाए, और बहुत सारे काम हैं उनके जिम्मे, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और आप एक लफ्ज सुबह से शाम तक अब तक लेकर बैठे हैं टन टन। यही है। इट्स ओके अब इसकी मैं वेरिफिकेशन, इसकी इस्लाह भी कर देता हूं। नहीं ना करें ना, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। ओके, वो है ही नहीं आपका। एक बात हमें आपसे कोई इस्लाह नहीं चाहिए। मैं बता, वो है ही नहीं थोड़ी। मैं बता देता हूं, आपकी मेरा नहीं है, लेकिन तो सुन फिर तो लें। नहीं, फिर आपकी इस्लाह मेरा तो सुन लें। ये असल में लफ्ज है 10/10, जो इधर पब्लिक में मैं सुन रहा हूं, जो इधर ये बेची जा रही है मजून और फलां, वो लफ्ज टन टन नहीं है। उसकी जस्टिफिकेशन वो जो पब्लिक कर रही है, उसकी जस्टिफिकेशन आप क्यों दे रहे हैं? वो मैंने पूछा दो लोगों से। छोड़े दफा करें हमको, अगले सवाल की तरफ आएं। अच्छा हकीम साहब, सवाल था आपसे कि पाकिस्तान के एक जेवलिन थ्रो के स्टार हैं अरशद नदीम साहब, जब वो पाकिस्तान के लिए स्टार बने तो उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने और साहिब हैसियत लोगों ने काफ़ी अच्छे जो है वो इनामात वगैरह दिए। आपने भी इस तरह की एक वीडियो बनाई, आपने क्या किया कि कुछ नोट जो है वो लहरा के हाथ में, और उनकी मुट्ठी में आप इस तरह से दे रहे हैं जैसे आप कोई इमदाद दे रहे हैं उन्हें, तो आपको नहीं लगता कि वो तौहीन है पाकिस्तान के स्टार की? वो AI वीडियो थी। नहीं हकीम साहब, जवाब दें मुझे इस चीज़ का। किसी वीडियो से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं, वो गलत है। किसने? रेहान साहब, आप इसका जवाब प्लीज दे दें। जी, नहीं जवाब देना आपने इसका। कहा तो है आपने कि पाकिस्तानी एक स्टार है और आपका कोई वेरीफाइड वैसे इस नाम के किसी बंदे को मैं नहीं जानता, और ये भी सुनने में आ रहा है कि बाद में सुना लगता है कि है। नहीं जानते नहीं आप, शायद अफरीदी को आप नहीं जानते। ये कि मियां चन्नू वाला, सुने मियां चन्नू वाला तो नहीं है बंदा, वो जो ऐसे अरशद नदीम जी, बिल्कुल वही है जी। और सुबह सवेरे मैं गया था उसके पास। अब देखिए आप गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। जेवलिन थ्रो कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? जेवलिन थ्रो। जो था क्या कहते हैं? मुझे मेरे पिंड के नहीं, क्या कहते हैं? जेवलिन थ्रो। तो समझ लेना, जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो। अच्छा, तो वो मुझे लोगों ने बताया कि उसने बंदे ने डांग ऐसे तो वो वीडियो मैं जेवलिन थ्रो एक नया नाम था। कबड्डी, कुश्ती, लूडो, क्रिकेट, ठीक है, और कैरम बोर्ड और वॉलीबॉल, थप्पी, ये तो सुना हुआ था ना मैंने। डीटी डंडा, ठीक है, ठीक। तो ये तो मैंने सुना हुआ था। वो मुझे पहली मरतबा किसी ने बताया, मैंने उसने कहा कि इस तरह की कोई गेम है, वो उस बंदे ने सारे मुल्कों को हरा दिया, ऐसे उसने डांग, वो डांग वाली, फिर उसने मुझे वो डांग वाली दिखाई भी सही वीडियो, बंदे ने, मेरे पीए ने ऐसे फेंकी और सारे मुल्कों को डांग चीरती हुई आखिरी पता नहीं कहाँ डांग वापस आई कि ना आई, तो वो बंदा जीत गया। मुझे जाना चाहिए उसके पास, तो मैं गया उसके पास। तो मुझे अब याद पड़ रहा है कि मैंने कुछ पैसे दिए थे, क्यों गलत दिए थे, नहीं देने चाहिए थे। सर आपने पैसे वापस मांगने की भी एक वीडियो बनाई थी बाद में कि मेरे पैसे वापस करें, और उनकी टीम ने कहा था कि आप वापस ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपकी एक वीडियो आई, कितने पर्चे हो रहे हैं मुझे सर आपकी फिर एक वीडियो आती है कि थे मैंने सिर्फ व्यूज लेने के लिए बनाई थी। आपने कहा किसी का चूल्हा चलता है, व्यूज ले सकता है, एक तो ऑडियंस पब्लिक हर बात चूल्हा भी तो ऐसे चल रहा है। सर ये जो पैसे दिए वो वीडियो ठीक थी, जो पैसे मांगे वो वीडियो गलत थी, सिंपल। जी, कोई सवाल है ऑडियंस का? कोई और सवाल है? जी जी, आपके लिए एक मशवरा है रेहान भाई कि आप इतनी मेहनत करते हैं, खुद आते हैं, गेस्ट को बुलाते हैं, इतनी आवाम को बुलाते हैं, तो सारा कुछ यही से करवा लिया करें, इतना जो है ना प्रोफेशनल बन जाते हैं। सोच रहा हूँ आसान है जनाब, कैसा लग रहा हूँ? मुझे मिस्टर पतलू लग रहा है आप। वो शागिर्द है मेरा। अच्छा, मिस्टर पतलू आपका शागिर्द है, ठीक। क्या सीखा है आपने? वो AI जनरेटेड के मुतालिक सीखा है हमें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम शहजाद साहब। इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू। हमने बहुत कोशिश की कि आज के इस एजेंडा के मुताबिक जो हिकमत है और हुक्मा जो कर रहे हैं, खास तौर पे हकीम शहजाद 2 मिनट चाहिए साबिक, जी जी 2 मिनट चाहिए, कुमक आइए, वो निकालें जो आपने एक लफ्ज नहीं, मुझे आई हैव टू क्लोज इट अप। नो, उसके बाद में वापस नहीं करना क्लोज। मेरा भी सवाल जवाब सॉरी जी। मौलाना साहब आप आ जाए, 1 सेकंड के लिए, आप जरूरी है। इसको जरा पढ़ें, इसके अंदर मंशूर लिखा हुआ है, वो वाला मंशूर निकालें। नहीं, वो तो आपने कहा कि मंशूर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के गाना निकालें तो सही ना, वेरीफाई करते जाएं। नहीं, वो बात तो खत्म हो गई। आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो मंशूर में पढ़ चुका हूं।
इस मंशूर को देख लें पहले। देखिए वो मंशूर में पढ़ चुका हूं ना, आपने कहा आप वो गलत दिखा है। देना एक सेकंड, वो जरूरी है वो वाला मंशूर। नहीं वो मंशूर आपने कहा कि गलत है ना, एक मिनट ठहर जाए, आपने कह दिया गलत, मान लेते हैं गलत। आपने ला इलाहा उसमें इल्लल्लाह जो पहली लाइन लिखी गई मंशूर में, वो आपने ला वो इलाहा गलत इल्लल्लाह है। मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मानते कहा। हैं, मैं तो चलें उसी जी, को पब्लिक को पता होना चाहिए कि वो वाला मंशूर मेरा नहीं था, वो किसी दुश्मन की साजिश थी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम शहजाद साहब, जनाब थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बोलना तो मूड है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਨ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੱਬੀ ਲੈਣ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ चले गए। वो तो तो पार्सल आपने कर मेरी देना। दुकानदारी आज मुझे बहुत सारा नुकसान पहुंचाया आपने, ठीक। मेरा हकीम लाखों का आपने तख्ता निकाल दिया। आपको बंदूक की नोक पे नहीं लाए थे, आप अपनी मर्जी के साथ आए थे। देखिए बात सुने, वो आपने इतने बड़े बॉस का मुझे फोन करवाया तो मुझे आना पड़ा। हकीम शहजाद मारखोर, साबिका हकीम शहजाद लोहापाड़, ये कहते हैं कि बहुत अपना सारी लफ्ज़ चीजों वापस को लें, मेरा नाम मारखोर ही है। साबिका नेक्स्ट अगर कोई ये नाम इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ पर्चा है। ये नाम- साबिका हकीम शहजाद लोहापाड़, जी। मौजूदा हकीम शहजाद मारखोर, ये लोगों इनकी को गुफ्तगू ख्वाब आप भी आता है। अब मुझे क्लोज करने देना, जी, शो क्लोज जी, करने कर देना, दो। बड़ी मेहरबानी है सर। मेरा मूड नहीं है क्लोज करने का, मैं चाहता हूँ कि जरा काम चलता रहे 2-1 घंटे और मजीद। आई एम श्योर यू एंजॉयड इट जी। जो ये करते हैं, मेरा ख्याल है कि अगली 2 सदियां भी चलता रहेगा, क्योंकि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। आई एम श्योर यू एंजॉयड इट। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना, इसलिए मत भूलिएगा कि ये मैसेज मैसेज तक पहुंचे और किसी को कल ये कहने की नौबत ना आए कि ये पॉडकास्ट भी एआई जनरेटेड था। नक्कालों से होशियार रहिए। दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द आरटीएस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।